हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको सुनाते हैं महान हस्तियों से जुड़े किस्से। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की, जिनकी आवाज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपने सुरों के जादू बिखेरती है, जिनकी आवाज आज भी लाखों दिलों में बसी है। संगीतकार नौशाद साहब कहते हैं, गायक को सुरों से हटते हुए देखा है, एक तन्हा मोहम्मद रफ़ी हैं जिनको कभी सुरों से हटते हुए नहीं देखा। उन्होंने 41 फिल्मों में साथ काम किया है। एक बार एक रेडियो इंटरव्यू में नौशाद साहब से पूछा गया, अगर आपको अपनी जिंदगी के सबसे अच्छी संगीत की रचना करनी हो तो आप क्या करेंगे? इसके जवाब में नौशाद साहब ने कहा था, रफ़ी और मैं हमेशा एक हुआ करते थे और रफ़ी साहब के जाने के बाद मैं सिर्फ 50% ही बच गया हूँ। मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि रफ़ी को इस दुनिया में सिर्फ 1 घंटे के लिए दोबारा भेज दें ताकि मैं अपने बेहतरीन संगीत की रचना कर सकूं। भारत विभाजन और महात्मा गांधी की हत्या के बाद रफ़ी साहब ने जिस गीत को गाया, वो गीत न केवल देशवासियों के दिलों में गूंजा बल्कि हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू ला दिए थे। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। यह गीत रफ़ी की आवाज से और भी गहरी हो गई थी। इस गीत को सुनने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खास तौर से मोहम्मद रफ़ी को दिल्ली अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया था और भारत की आज़ादी की पहली वर्षगांठ पर जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद रफ़ी को चांदी का एक मेडल भेंट किया था। उस समय मोहम्मद रफ़ी की उम्र सिर्फ 24 साल थी और यह उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। मोहम्मद रफ़ी साहब में अपनी प्रसिद्धि को लेकर जरा भी घमंड नहीं था। वह इतने प्रसिद्ध और महान होने के बाद जरा भी अहम नहीं करते थे। इसका एक उदाहरण यह है, मोहम्मद रफ़ी के सबसे करीबी संगीतकार थे ओपी नैयर। ओपी नैयर समय के बहुत पाबंद थे और वह इतने पाबंद थे कि 9:10 पर अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो का वह दरवाजा बंद कर लिया करते थे, जिसके बाद रिकॉर्डिंग रूम में किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता था। आकाशवाणी के पूर्व अनाउंसर किशन शर्मा अक्सर रफ़ी साहब के साथ लाइव गीत समारोह में जाया करते थे। किशन शर्मा जी बताते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब समय के बहुत पाबंद थे, लेकिन एक बार ओपी नैयर जी की रिकॉर्डिंग के वक्त वह 1 घंटा लेट आए थे और आते ही उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा, गाने की रिकॉर्डिंग थोड़ा लंबा खिंच गई थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। लेकिन जब ओपी नैयर को पता चला कि मोहम्मद रफ़ी साहब शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में फंस गए थे तो वह तुनक मिजाज के थे और वह गुस्से में भड़क गए। कहा जाता है उस समय ओपी नैयर ने गुस्से में कहा था, आपके पास शंकर जयकिशन के लिए समय था, ओपी नैयर के लिए नहीं। आज से ओपी नैयर के पास मोहम्मद रफ़ी के लिए समय नहीं रहेगा और उन्होंने वह रिकॉर्डिंग रद्द कर दी थी और अकाउंटेंट से कहा कि वो रफ़ी साहब का हिसाब कर दे और उन्होंने यह गीत महेंद्र कपूर से गवाया था। इसके बाद कुछ पत्रकारों ने इस मामले को तूल देने के इरादे से मोहम्मद रफ़ी से कहा कि नैयर उनकी इस तरह कैसे बेइज्जती कर सकते हैं। इस पर रफ़ी साहब ने विनम्रता से जवाब दिया था, मैं गलत था, नैयर साहब सही थे। और 3 साल तक नैयर साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब ने साथ काम नहीं किया और न ही उन्होंने कोई बात की। लेकिन 3 साल बाद रफ़ी साहब नैयर के घर गए। नैयर ने अपने सबसे पसंदीदा गायक से कहा, रफ़ी यहाँ आकर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम ओपी से कहीं बेहतर इंसान हो। तुमने अपने अहम पर काबू पा लिया जो मैं नहीं पा सका। और इसके बाद ओपी नैयर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, ऐसे महान इंसान थे मोहम्मद रफ़ी साहब। आपका उनके बारे में क्या विचार है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।